अंग्रेजों ने कई देशों से खजाना लूटा। उस खजाने को अपने जहाजों में भरकर अपने ही देश ले गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जहाज जो समुद्र में ही डूब गया। आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1600 अरब रुपये से ज्यादा का खजाना लेकर समुद्र में डूब गया था। इस जहाज का नाम था सन जोस गैलियन। आज से करीब 300 साल पहले डूबा ये जहाज समुद्र में कैसे खोजा गया और इसके लिए, इस खजाने के लिए चार देश लड़ रहे हैं। क्यों? ये कहानी शुरू होती है 8 जून सन 1708 में, जब कैरिबियाई सागर में स्पेन और ब्रिटिश के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। ठीक उसी वक्त स्पेन का जहाज सन जोस गैलियन बारूदीप के निकट तोप के हमलों के वजह से समुद्र में ही डूब गया। इस जहाज में अरबों का खजाना भरा हुआ था और ये जहाज स्पेन ले जाया जा रहा था। युद्ध के वजह से सदियों तक कोई भी देश इस जहाज को तलाशने की कोशिश नहीं की और सदियों तक कैरिबियन सागर के तट में ये जहाज गुम रहा। युद्ध खत्म होने के तकरीबन 300 साल बाद कुछ इतिहासकारों ने दावा किया कि ये जहाज कैरिबियाई सागर के कोलंबिया तट पर डूबा था। इस खबर को सुनने के बाद कोलंबिया का सरकार हरकत में आ गए और जहाज को तलाशने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि वह जानते थे कि इस जहाज में इतने खजाने हैं जो किसी भी देश का हाथ लग जाए तो उस देश का किस्मत बदल सकता है। कोलंबिया के सरकार इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की थी। इसी बीच अमेरिका के सरकार ने इस मामले में एंट्री मारी और बोला, ये जहाज जिस जगह पे डूबा था उस जगह का पता हमने लगा लिया है। इस बात को कोलंबिया के सरकार के पास साझा किया और यह शर्त रख दिया कि इस जहाज के बारे में कोलंबिया सरकार के तभी बताऊंगा जब इस खजाने का आधा हिस्सा हमें मिलेगा। लेकिन कोलंबिया के सरकार ने यह शर्त को साफ साफ इनकार कर दिया और अपने तरीके से इस जहाज को ढूंढने में लग गए। समय बीतता गया। 316 साल बाद वर्ष 2015 में कोलंबिया के सरकार ने भी सैन जोस गैलियन के मलबे को ढूंढ निकाला और ये पब्लिक तौर पर बताया कि कोलंबिया तट पर समुद्र के गहराइयों में ये जहाज डूबा हुआ है। इसी बीच एक बार फिर से अमेरिका के सरकार ने इसमें एंट्री मारी और कोलंबिया के सरकार को कोर्ट में घसीट लिया और अमेरिका के सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया कि इस जहाज को हमने 1980 के दशक में ही ढूंढ लिया था और हमने ही इस जहाज का पता कोलंबिया के सरकार को बताया है, इसीलिए इसमें से $10 बिलियन के हिस्सा हमें मिलेगा। ये मामला कोर्ट में दर्ज ही हुआ था। तभी दो देश इस खजाने के फिराक में और एंट्री मारता है, स्पेन और बोलीविया। स्पेन ने कहा कि यह जहाज हमारा था, इसीलिए इस पर अधिकार भी हमारा है, और बोलीविया ने इस जहाज को अपने इलाके में डूबने की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि 2015 तक इस जहाज का, इस खजाने के बारे में किसी को पता तक नहीं था और आज चार देश इस खजाने के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका इस लड़ाई में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि सी रिसर्च आर्मडा हाउस, अमेरिका के ही गोताखोरों ने पहली बार 1980 के दशक में इस जहाज को बारे में पता लगाया था। अब सवाल यह उठता है कि इस खजाने का असली हकदार आखिर कौन है? यह फैसला कोर्ट करेगा और 2026 से पहले इस खजाने को निकाल लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, इस खजाने का असली हकदार कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।